नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान की एक ऐसी नगरी जो हजारों सालों से समुद्र में डूबी हुई है। पिछले 50 सालों में हुई रिसर्च से यह साबित हुआ कि जो सनातनी ऋषि मुनियों ने कहा वह कोई कहानी नहीं थी, बल्कि हकीकत में द्वारका नगरी वहीं पर मिली जहां धार्मिक ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। तो कल्पना कीजिए कि अगर आप उस नगर को करीब से देख पाएं, महसूस कर पाएं, तो आपको सब कुछ मानो वहीं मिल गया। तो अब आपका सपना साकार होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हजारों साल पहले डूब चुकी मूल द्वारका नगरी के दर्शन अब आम लोग भी आसानी से कर सकेंगे। सरकार द्वारा यहाँ यात्री पनडुब्बी चलाने की शुरुआत की जा रही है। यह पनडुब्बी समुद्र में 300 फीट नीचे तक जाएगी और वहाँ के दुर्लभ नज़ारे दिखाएगी। यह सफर बड़ा ही रोमांचक होगा और इसमें 2 से ढाई घंटे लगेंगे। हाँ, इतने सारे इंतजाम के लिए लोगों को अपनी जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी, लेकिन सब्सिडी देने की बात भी सरकार द्वारा की जा रही है, जिससे आम लोग भी इसके दर्शन कर सकेंगे। भारत सरकार की कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ राज्य सरकार का MOU साइन हो चुका है। जनवरी में होने जा रही वाइब्रेंट समिट में इसकी घोषणा की जाएगी। अगले साल जन्माष्टमी या दिवाली तक ये परियोजना शुरू हो जाएगी। सबमरीन का वजन करीबन 35 टन होगा। 35 टन वजनी सबमरीन एयर कंडीशन रहेगी। 30 लोग इसमें एक साथ बैठ सकेंगे। इसमें मेडिकल किट भी रहेगी। 24 यात्री 2 लाइन में बैठेंगे। पनडुब्बी चलाने वाले 2 सदस्य, 2 गोताखोर और 1 गाइड, 1 टेक्नीशियन भी साथ में रहेगा। इसकी हर सीट विंडो व्यू देगी ताकि 300 फीट गहराई में समुद्र के भीतर के प्राकृतिक सौंदर्य को आसानी से देखा जा सके। यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क, फेस मास्क और स्कूबा ड्रेस संचालन करने वाली एजेंसी ही देगी। इसका किराया आपकी टिकट में ही शामिल किया जाएगा। इसमें प्राकृतिक रोशनी की भी व्यवस्था रहेगी। संचार प्रणाली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधा भी रहेगी। सबमरीन में बैठकर भी सामने स्क्रीन पर भीतर की हलचल, जीव जंतु आदि देख सकेंगे और रिकॉर्ड भी कर सकेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कॉरिडोर्स पर काम कर रही है, जैसे काशी, वृंदावन, मथुरा। उसी तरह यह परियोजना भी उसी का एक हिस्सा है। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि जब आप समुद्र की गहराई में होंगे और द्वारका नगरी आपके सामने होगी, तो क्या रोंगटे खड़े नहीं हो जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण जी सीधा सा संबंध आपको महसूस नहीं होगा? द्वापर युग में होना सा महसूस नहीं होगा? वो दीवारें, वो स्तंभ, वो खंबे जिनको कृष्ण जी ने कभी छुआ होगा, कभी वहाँ पर लोगों के साथ वो बैठे होंगे, कभी खेले होंगे, आप उस युग में पहुंच जाएंगे। ऐसा अचंभित दृश्य हमारे सामने होगा। तो दोस्तों, आखिर ये नगर डूबा क्यों था? क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि गांधारी जी ने जो श्राप युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण जी को दिया था वो ठीक वैसे ही पूरा हुआ जैसे बोला गया था? आखिर क्या था वो श्राप और क्यों दिया गया था? आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना और 100 धृतराष्ट्र पुत्रों की मृत्यु हुई थी। इस युद्ध में पांडु पुत्रों की विजय हुई थी। महाभारत का युद्ध नारी सम्मान और अधर्म के खिलाफ हुआ था। इस युद्ध में भीम ने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया था। इसके बावजूद भी उन्होंने पांडवों की रणनीति बनाने में सहायता करके इस युद्ध में अपना योगदान दिया था। श्री कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। बतौर सारथी माधव अर्जुन को महारथियों के वध करने में मदद करते थे। कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य के वध में श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई थी। कर्ण के वध में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद की थी। जब कौरवों को हरा पांडव हस्तिनापुर लौटे तो पांडु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया गया था। इसी दौरान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने श्राप दिया था। अपने 100 पुत्रों को महाभारत के युद्ध में खोने के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनकी नगरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और उनके वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। यह श्राप देने के बाद गांधारी खुद भी रोने लग गई थी। बाद में जब द्वारिका समुद्र में डूब गई और यादव कुल आपस में लड़ाई करके नष्ट हो गए, तो कृष्ण के परपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक बचे थे, जो यदुओं की लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारे ग्रंथों के हिसाब से द्वारका नगरी के डूबने की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे संजोए हुए ये पल बहुत अच्छे लगे होंगे और अब सभी लोग कुछ समय के बाद इस द्वारका नगरी के दर्शन करेंगे
और भगवान के पास होने का एहसास अपने आप ही कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में शेयर करके ज़रूर बताएं, ताकि ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए हम और भी ज़्यादा प्रेरित हों। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।